शांति से सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं में जी जाती है। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार इसे सुन लिया तो फिर आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। यह एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा नशा है जो दिल और रूह दोनों पर छा जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के विशाल थार मरुस्थल के बीचों बीच स्थित था पूंगलगढ़। यह किला ऊंची मीनारों और मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। गर्म हवाओं की सरसराहट और चांदनी की ठंडी रोशनी इस किले को रात में और भी रहस्यमयी बना देती थी। राजमहल के झरोखे में एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे किसी ने उनमें काजल घोल दिया हो। उसके होंठ पान की पंखुड़ियों जैसे लाल थे और चेहरा ऐसा कि मानो चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। जब वह हंसती तो लगता कि रेगिस्तान में पहली बार वर्षा हुई हो। वह थी राजकुमारी मारू। मारू को संगीत, कला और काव्य का गहरा शौक था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वह गाती तो पूरा महल शांत हो जाता। लेकिन आज वह उदास थी। उसने अपनी माँ रानी रूपमती से पूछा, माँ, क्या यह सच है कि मेरा विवाह पहले ही हो चुका है? रानी मुस्कुराई। हाँ बेटी, तू नरवर के राजकुमार ढोला की पत्नी है। मारू की आंखों में चमक आ गई। कैसा होगा मेरा पति? क्या वह मुझे याद करता होगा? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नियति उसकी प्रेम कहानी को सरल नहीं रहने देगी। राजस्थान का ही एक और राज्य था, नरवर, जो अपनी शक्ति, वीरता और गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा थे महाराज नल, जिनका पुत्र था राजकुमार ढोला। राजकुमार ढोला बचपन से ही युद्ध कला में निपुण था। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या में निपुण था। एक बार उसने तलवार घुमाई और एक ही वार में लकड़ी के पुतले को 2 हिस्सों में काट दिया। राजा नल ने गर्व से देखा और कहा, मेरा बेटा एक दिन राजस्थान का सबसे महान योद्धा बनेगा। लेकिन उन्हें यह याद नहीं था कि उनका पुत्र पहले से ही पूंगल की राजकुमारी मारू से विवाह कर चुका था। समय बीता और ढोला बड़ा हुआ। राजमहल में एक दिन राजकुमारी मलवर्ण आई, जो मालवा राज्य की राजकुमारी थी। वह सुंदर थी लेकिन अहंकारी भी। राजा नल ने मलवर्ण से ढोला का विवाह तय कर दिया। अब ढोला की असली पत्नी मारू कहीं अतीत में गुम हो गई। समय बीतता गया और मारू की